अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून सदक़ल्लाहुल बसीरुल क़दीर व सदक़ल्लाहुल बशीरुन नज़ीर वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन आमीन 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 या रब्बल आलमीन। बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, हाज़िरीन मजलिस, खुसूसियत के साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद ज़ियाउल हक़ साहब क़िबला, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, ऐशाबाद से लेकर अब तक आप हज़रात ने ना तो मनक़बत समात की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल नूर को कबूल फरमाए, हमें और आपको दारैन की भलाइयों और सादतों से सरफराज फरमाए। गुलशने क़ुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ, गुलशने क़ुद्स की बहारों में बाग़े जन्नत का फूल लाया हूँ। आशिक़ों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। आशिक़ों भर लो दामने दिल को, मैं हदीसे रसूल लाया हूँ। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, मुझको गुबारे राहे मदीना पसंद है। और लालों में है पसंद मुझे आमीना का लाल, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। और मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज़े इश्क़ अदा होती है तलवारों के साए में। मगर उस शाख अपनी जान की परवाह नहीं करते, खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज नहीं डरते। जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। आज तक इस्लाम को है फख्र तेरी जात पर, जान दी बैअत न की लेकिन यजीदी हाथ पर। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। उन्वाने नबी बाबे अली मतन है हुसैन, सिद्क़ो सफ़ा किताबो वलायत का फ़लसफ़ा। शरीके गम नहीं कोई शरीके जश्न हजार, हुसैन आज भी तन्हा है करबला की तरह। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, एक बार आप हज़रात दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला वसल्लम की शान से हस्सान बोले, फिदाए हामिले कुरान बोले, गुलामे मोतिए ईमान बोले, उन तरस दक़ीक़ा दान बोले, अदब का मतलब ताबान बोले। व अहसन मिन कलम तरक़्क़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलदिन निसाउ, खुलिक़्ता मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़्ता कमा तशाउ। हजार बार बुशोयम दहन ज़मुश्को गुलाब, हुनूज़ नाम तो गुफ्तन कमाले बेअदबीस। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून।
यंसुरून। जो लोग फी सबीलिल्लाह कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वे जिंदा हैं, लेकिन ऐ लोगों तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं है। कुरान की आयत मुबारका हयात शुहदा की गवाही दे रही है। गौर कीजिए, शहीदों का दर्जा नबियों से कम है। गोया शहीद नबी के मुकाबले में अदना हुए और नबी आला है और कुरान अदना को जिंदा कह रहा है, तो आला का आलम क्या होगा, फिर इमामुल अंबिया का आलम क्या होगा। नबी बदरजा औला है, जिंदा है। कुरान की इस आयत मुबारका से हयातुन नबी का मसला भी हल हो गया। इसलिए हम अहले सुन्नत का मुत्तफका अकीदा है कि नबी जिंदा ते जिंदा है, जिंदा रहेंगे तो जिंदा है वल्ला, तो जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले हम अपने नबी को सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि जिंदगी बख्शने वाला भी मानते हैं। कुरान कह रहा है शहीदों को मुर्दा न कहो, जिंदा कहो। इसलिए मुर्दा वह होता है जिसमें न लेने की सलाहियत होती है न देने की सलाहियत होती है, और शहीद लेते भी हैं और देते भी हैं। फिर मुर्दा कैसे हो सकते हैं? जो कुछ लोग मुर्दा कहते हैं कहने दीजिए, कुछ लोग मुर्दा लिखते हैं लिखने दीजिए, इसलिए कि वह खुद ही मुर्दा है। अरे अगर मुर्दा ना होते तो जिंदों को मुर्दा क्यों कहते? अगर मुर्दा ना होते तो जिंदों को मुर्दा क्यों लिखते? कुरान शहीदों को मुर्दा कहने पर पाबंदी आयद कर रहा है। कुरान शहीदों को मुर्दा कहने से रोक रहा है, लेकिन मुर्दा सोचने और समझने पर पाबंदी नहीं लगा रहा है। लिहाजा मुर्दा सोचा जा सकता है, मुर्दा तस्वुर किया जा सकता है, लेकिन कुरान ने इस होने वाले एतराज को भी रफा कर दिया है। वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। शहीदों को मुर्दा गुमान भी न करो, इसलिए कि वह जिंदा है और अपने रब के पास रिज़्क़ पाते हैं। खुलासा यह हुआ कि शहीदों को मुर्दा कहा जा सकता है, न सोचा जा सकता है। सामीने किराम, आप ज़हन नशी कर लीजिए कि हम जिंदा, हमारा कुरान जिंदा और हमारा रसूल जिंदा और इसके रसूल में जाने कुर्बान करने वाले जिंदा और रसूल का कानून जिंदा। इसलिए हम जिंदों की बात किया करते हैं। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं, जिंदा हो जाते हैं। जो मरते हैं हक के नाम पर, अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक शहादत बुलंद तरीन एजाज है और होना भी चाहिए, इसलिए कि यह नेमत किसी चाल से हासिल नहीं की जाती है, दुनियावी दौलत से नहीं खरीदी जाती है, बल्कि खुदा के फजल से हासिल की जाती है। मौत के गरजते तूफान से टकराकर हासिल की जाती है, जंग के लपकते शोलों में कूद कर हासिल की जाती है, ढालती हुई तोपों के दहानों में दाखिल होकर हासिल की जाती है। और जो शय इस कदर वजनी कीमत देकर खरीदी जाए उसे लाजमन कीमती भी होनी चाहिए। आफ्ताबे नबुव्वत माहिताबे रिसालत आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है। मेरी आरज़ू है कि खुदा की राह में लड़ते लड़ते शहीद हो जाऊं, फिर जिंदगी मिले फिर शहीद हो जाऊं, फिर जिंदगी मिले फिर शहीद हो जाऊं। तारीख के औराक शाहिद हैं कि खुद नफीस हमारे आका कौनैन के ताजदार ने खुद गज़वा किए और कमोबेश 23 जंगी सरगर्मियों में सहाबे किराम की मुक़द्दस जमात के साथ शिरकत फरमाई और अलम इस्लाम अपने मुक़द्दस हाथों में लेकर क़यादत फरमाई और इस्लामी जज्बात में चार चांद लगाए। फजले इलाही कहे कि फतहो कामरानी ने झुककर आपको सलाम अर्ज किया और फरिश्ते मुज़्ज़ए जाफिजा सुनाते रहे। गज़वा हो या सरैया, बदर का मार्का हो या उहद की जंग हो, हुनैन हो या करबला का मैदान हो, हर एक का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक है कि मखलूक अपने खालिक़ हकीकी को पहचान ले और दुनिया महबूबे आज़म की दीवानी हो जाए। आप कुरान मजीद फुरक़ान हमीद से एक सवाल कीजिए, ऐ आसमानी मुक़द्दस किताब, ऐ हिकमत के लाजवाल मोतियों से भरपूर किताब, तूने ऐसा हुक्म क्यों दिया जिसमें बज़ाहिर तकलीफ और अज़ियत है? तो जवाब मिलेगा महज और महज इसलिए कि जो शय सबसे ज्यादा महबूब और मरगूब है वह है ईमान। इसको मिसमार करने के लिए नापाक कोशिश की जा रही थी, इस्लाम के 12 उसूल को मिटाने के लिए बेजायल भर हो रही थी, हलाल और हराम की तमीज मिटाई जा रही थी, इस्लाम और इस्लाम के अलमबरदारों को सताया जा रहा था, बना इस्लाम का देर पल के लिए मोहलक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे, कुफ्र और तुग़यान की सरकशी
कशी हद से तजावुज कर रही थी और शियान इस्लाम में गलाज़त की ऐसी आमेजिश की जा रही थी कि आइंदा नस्ल देखकर इसे तुफ करती और इस्लाम का रुख ताबा बस मुर्दा होकर रह जाता। चुनांचे वफा शियारों ने जुर्रत और शुजाअत का बेमिसाल मुजाहरा फरमाया कि सुबह क़यामत तारीख उन्हें फरामोश नहीं कर सकती और उनके बेलौस कारनामों से तारीख हमेशा जगमगाती रहेगी। आप कुर्बान जाइए उन सारों सरफरोशी के पैकर पर जिन्होंने भूख को भूख नहीं समझा है, जिन्होंने प्यास को प्यास नहीं समझा है। यूरोप के कलीसियाओं में जिनकी सदा बुलंद हुई, अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में तौहीद और रिसालत की सदा बुलंद की और पहरे जुल्मात पे घोड़े दौड़ाए और मौजों का सीना चीर कर आगे बढ़े। अरे टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पांव शेरों की भी मैदान से उखड़ जाते थे। अरे दशतो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, पहरे जुल्मात पे दौड़ा दिए घोड़े। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। हज़रात, वाक़यात करबला को गैर मामूली अहमियत क्यों हासिल है? इसलिए नहीं कि इमाम हुसैन ने अपने 72 जाबाजों के साथ बेदर्दी से शहीद किए गए। अगर यही वजह है तो बगदाद और गन्नाता की तबाही इससे ज्यादा गमनाक है, जहां 72,000 की तादाद में मुसलमान शहादत से सरफराज हुए। करबला का मैदान इसलिए अहम नहीं है कि वहां आले रसूल का खून बहाया गया। अगर यही वजह है तो जंगे जबल और जंगे सिफ़ैन इससे ज्यादा अहम है, जहां बड़े बड़े अजिल्ला सहाबी शहीद हुए। हकीकत में ज़ाविया निगाह है कि मैदान करबला की बेआबों का वादी में एक मुकद्दस इंसान की वफाशियारी का इम्तिहान लिया गया, जिसमें पूरी कामयाबी मिली। और सैयदना इमाम हुसैन के कतराते खून की कीमत इसलिए ज्यादा है कि उन्होंने इस्लाम की हिफाजत में जान देना गवारा किया है, लेकिन अरकान इस्लाम पर कोई आँच न आने दी है। और मेयार इम्तिहान इतना अनोखा था जिसका निज़ामुल औकात बहुत पहले तैयार कर लिया गया था। और इमाम हुसैन को मालूम था कि हम करबला में बचने नहीं जाएंगे बल्कि बचाने जाएंगे। वाकई बचा लिया। दौरे हयात आएगा कातिल कज़ा के बाद, है बितना हमारी तेरी इंतहा के बाद। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। बहुत अच्छा है, जिंदाबाद जिंदाबाद, इस्लाम जिंदा होता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह चाहता है नापाकी तुम लोगों से दूर फरमा दे और तुम्हें खूब पाक कर दे। मतलब यह है कि परवरदिगार आलम ने नबी के अहले बैत को अखलाकी बुराइयों से पाक फरमा दिया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाबी अहलिल जन्नह। हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं और जो जन्नती जवानों का सरदार होगा वह खुद जन्नती होगा। गोया दूसरे लफ्जों में यूं कहिए कि हसन और हुसैन खुद जन्नती और उनके सदक़े में हम भी जन्नती हैं। इस हदीस से रसूल की शफाअत का अंदाजा लगाइए। कहीं से ज़कात की खजूर आई, हुसैन ने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली। रसूल ने फरमाया कह तक रसूल के अहले बैत ज़कात नहीं खाते, उंगली डालकर बाहर कर दिया। तरबियत का यह आलम है कि रसूल ने सदका की एक खजूर भी खिलाना गवार नहीं फरमाया है। एक दफा का वाकया है कि आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फातिमातुज़ ज़हरा के घर के करीब से गुजर रहे थे कि उसी माबैन हुसैन के रोने की आवाज आई। रसूल बेकरार होकर रुक गए और बेटी फातिमा को आवाज देकर फरमाया, फातिमा तुम नहीं जानती हो कि हुसैन के रोने से मुझे तकलीफ होती है। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाइए इरशाद मुस्तफा पर। जब हुसैन के रोने से रसूल बेकरार हो सकते हैं, हुसैन के रोने से रसूल को तकलीफ हो सकती है, तो उस वक्त रसूल को कितनी तकलीफ हुई होगी जब मैदान करबला में इमाम हुसैन को तीरों से छल्ले किया गया होगा। रवायत हदीस की रोशनी में हजरत इमाम हुसैन का मकाम समझा रहा हूँ, सुनते रहिए और उसवे हुसैनी पर चलने की कोशिश करते रहिए। रसूल ने फरमाया है हमारा आनताया मिनत दुनिया, हसन और हुसैन मेरे दुनियावी फूल हैं। यही वजह है कि सरवरे कौनैन अपने निवासों को सूखा करते थे। क्या बात है रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है गली जिसमें हसन और हुसैन फूल। हसनैन करीमैन का बचपना है, कमाले मुहब्बत सर रसूल ने इमाम हसन को दाहिने कंधे पर बिठाया है और इमाम हुसैन को बाएं पर। किसी सहाबी ने अर्ज किया है निअमल मरकब रकबत या गुलाम, ऐ बच्चे तेरी सवारी कितनी अच्छी है। तो रसूल ने फौरन फरमाया है वो निअमल मरकब हुआ। ऐ
कहा भी तुमने ये तो देख लिया कि सवारी कितनी अच्छी है, ये भी देख लो कि सवार कितना अच्छा है। मतलब यह है कि दोनों तरफ से अच्छाई ही अच्छाई है। अगर सवारी इमामुल अंबिया है तो सवार इमामुल शुहदा है, अगर सवारी बाबरकत है तो सवार भी बाबरकत है। दूसरी बात यह कि रसूल ने अपने कंधे पर सवार फरमाकर ऐलान फरमा दिया, लोगों देख लो, अना मिन हुसैन व हुसैन मिन्नी, मैं हुसैन से हूँ और हुसैन मुझसे है। यानी जो हुसैन का दोस्त होगा वह मेरा दोस्त होगा, जो हुसैन का दुश्मन होगा वह मेरा दुश्मन होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। आखिरकार दोनों बच्चे असरार करते हैं, या रसूल अल्लाह हमें लगाम चाहिए। रसूल ने अपने गेसियों मुबारक थमा दिया। आप कहेंगे ये बच्चों की बात थी, आमतौर से बच्चे इस तरह के मुतालबात किया करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये किसी और की बात होती तो इत्तेफाक पर मबनी कर ली जाती। यह रसूल आज़म की बात है, कोई हिकमत जरूर होगी। गौर करने पर मालूम हुआ कि रसूल अपने निवासों को तालीम दे रहे थे कि मेरे नौनहालों, आज नाना जान का गेसू मजबूती से थाम लो, कल उम्मत की लगाम तुम्हें थामना है और इस्लाम की हिफाजत करनी है। और कंधे पर सवार फरमाकर या कंधे पर सवार फरमाकर दर्श दिया कि हुसैन आज तेरा बोझ मेरे कंधे पर है, कल उम्मत की बोझ तेरे कांधे पर होगा। या हुसैन आपके औसाफ़े करीमाना बयान करने से कासिर हूँ, अल्फाज की दुनिया इस मामले में तंग दिखाई देती है। वक्त तमाम हुआ और उम्मीद बाकी है, सफीना चाहिए इस बहरे बेकरां के लिए। खूब की सैरे चमन फूल चुनी शाद रहे, बागबा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान बाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह।